पूरी दुनिया के सारे देश स्ट्रगल कर रहे, भारत है जहाँ पे पॉजिटिविटी है, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि के साथ काम कर रहे हैं। भारत है जहाँ पे कोलैबोरेशन चल रही है, भारत है जहाँ पे एक दूसरे को लोग समझ रहे हैं, भारत है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी से डिजिटल दुनिया को स्वीकारा गया, भारत है जहाँ पे लोगों में जुनून है, जोश है, मेहनत करने का। हमने गरीबी देखी है, हम मिडिल क्लास रहे हैं, अब हमारे अंदर भी है कि हम भी सपना हमारा साकार करें, हम भी पैसा कमाएं, हम किसी के नीचे झुके ना, हम किसी नेता अभिनेता के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। हमारा एरिया का कोई नेता दादा पहलवान है, उसके भोकाल में ना रहे कि वो हमारा कुछ तरक्की करेगा। आप घर से बाहर निकलो, अगर आपके माँ बाप 20,000 कमा रहे तो आपको पाप लगेगा अगर आप 2 लाख रुपये महीना नहीं कमा। अगर आप आपके घर का पहला एसी नहीं खरीद रहे हो तो आपको पाप लगेगा, भगवान पाप देगा। अगर आपके घर में बाइक है तो इट्स नाउ योर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गेट योर फर्स्ट कार। अगर आपके घर कार है तो बड़ी सेडान कार लाओ। अगर आप फ्लाइट में नहीं बैठा हो, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गो एंड गेट द फर्स्ट फ्लाइट डन। विदेश नहीं गए तो लेट्स गेट द फर्स्ट फ्लाइट। अगर आपके घर में से तीर्थ नहीं गया, मेरे 10 ज्योतिर्लिंग हो गए, मेरे 4 धाम हो गए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका, तो आप भी घूम के आओ, भारत देखो, भारत को समझो। आप घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तान, भारत आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है स्मिता जी। 1947 में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से। आज की लड़ाई है आपकी पहचान की। 140 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है पर अपनी पहचान नहीं है। एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट, एवरीबडी डिजर्व्स एन आइडेंटिटी। आप ऐसे ही ना उतरो कि आपकी ज़िंदगी आई, आप जिए, 2-3 लोग आपको पहचानते हैं, उसके बाद कोई नहीं जानता। नाउ यू नीड टू वर्क एंड इतना मेहनत करो, इतना संघर्ष करो कि देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, फिर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बने। दुनिया के भारत को आत्मनिर्भर भारत से भारत पर निर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत पहले बनाएंगे, फिर भारत पे दुनिया को निर्भर करेंगे। दिस इज द लड़ाई। एंड प्लीज़ काम करो, पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए काम मत करो। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी इसलिए नहीं लड़े थे कि उनके साथ कोई सेल्फियाँ ले रहा था। आज उनको क्या ज़रूरत थी खून पसीना देने की? महात्मा गांधी जी 1902 में अफ्रीका जाके पढ़ के आए, मतलब ही वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। उनको क्या ज़रूरत थी भारत भ्रमण करके एक आज़ादी का मार्च निकालने की? सबने अपना योगदान दिया कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। आर यू रियली गिविंग अ कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियाज़ ग्रोथ? और मेरा देश महान है, मेरा देश महान होने से देश महान नहीं होता है। आपको बहुत काम करना पड़ेगा और आज के पैरामीटर्स बदल गए। देश की ताकत उसकी इकोनॉमी से नापी जाती है, उसकी सॉफ्ट पावर से नापी जाती है। अगर आप यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर इंडियाज़ ग्रोथ इन इकोनॉमी, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो जय हिंद, जय भारत।